सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शिक्षकों के पदों का आईएफएमएस पर हुआ आवंटन। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए यूडाइस भरने के संबंध में दिशा निर्देश हुए जारी। अंतिम तिथि 7 नवंबर 2022। जी हाँ साथियों, सख्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीओ और यूसीओ के अधीन पीएस यूपीएस के सभी शिक्षकों के लिए वेतन के संबंध में कुछ गड़बड़ी चल रही थी। अर्थात गड़बड़ी ये थी कि आईएफएमएस पर बट जो बजट था, बजट में पदों का आवंटन था वो नहीं हो रहा था। उसके संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए, या यूं कहें कि आदेश जारी करके पदों का आवंटन कर दिया गया है। साथ ही बात करेंगे यूडाइस के संबंध में। यूडाइस की जो अंतिम तिथि है वो 7 नवंबर निर्धारित की गई है। 7 नवंबर 2022 तक आपको यूडाइस 2022-23 भरनी है, जो आधार तिथि 30 सितंबर मानते हुए चलना है। पहले बात करते हैं कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से इस जारी आदेश की, जो समस्त यूसीओ और पीओ को जारी किया गया है। और विषय है यूसीओ पीओ के अधीन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के अंतर्गत शिक्षकों के पदों का आईएफएमएस पर आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 के संबंध में। और यहाँ बात बताई गई है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि पीओ और यूसीओ के अधीन प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध शिक्षकों के पदों का अनुसार आईएफएमएस पर निम्न लेखा मद के सामने अंकित पदों का आवंटन ऑनलाइन आवंटन वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कर दिया गया है। अर्थात ऑनलाइन आवंटन कर दिया गया है। आईएफएमएस पर आवंटित किए गए पदों को सही मानते हुए वेतन आहरण किया जाए। और ये तालिका दे दी गई है, आप लेखा मद एक बार देख पा रहे होंगे यहाँ पे। और वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, प्रबोधक, शारीरिक शिक्षक, इन सभी के लिए जो बताया गया है वो इस तरह से है। बात करें अगली बड़ी खबर की, यूडाइस के संबंध में जो एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली का समयबद्ध कार्यक्रम जारी हुआ है, उसके अनुसार इस समयबद्ध कार्यक्रम में आपको अर्थात विद्यालयों को जो डाटा फीड करना है, विद्यालयों द्वारा डाटा फीड करने का कार्य 30 सितंबर की आधार तिथि मानते हुए 7 नवंबर 2022 तक भरना है। और ये किसको भरना है? समस्त राजकीय और निजी विद्यालय के संस्था प्रधान को, यानी 7 नवंबर अंतिम तिथि है यूडाइस भरने के संबंध में। इसके लिए जो पीओ वार, नोडल वार आपको प्रधानाध्यापकों को जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए भी डेट निर्धारित की गई है। 24 और 25 नवंबर को पीओ स्तर पर पीओ या नोडल संस्था प्रधान को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसमें अगर जिले में कहीं पर नवीन विद्यालय ओपन किए गए हैं, नवीन विद्यालयों को डाइस कोड जो उपलब्ध करवाना है, उसके संबंध में भी 19 अक्टूबर से 15 नवंबर तक उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बात करें इस आदेश की, जो परिपत्र के संबंध में जारी किया गया है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से। और आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से ऑफलाइन एकत्रित यूडाइस डाटा को संकलित की जाने वाली प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। अब उसके स्थान पर राज्यों में यूडाइस द्वारा विद्यालयों द्वारा समय के स्तर पर नई दिल्ली द्वारा तैयार किए गए प्लस पोर्टल, जो यूडाइस प्लस पोर्टल है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है। साथ ही आगामी माहों में सूचना को प्रतिमा विद्यालयों द्वारा अपडेट किया जाएगा। विद्यालय की समस्त सूचनाएं भारत सरकार स्तर के वास्तविक समय रियल टाइम के अनुसार उपलब्ध हो सके। अब आपको सत्र 2022-23 में यूडाइस पोर्टल पर नए डीसीएफ के अनुसार चाइल्ड वाइज एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि 22-23 में जो आपको डाइस डाटा फीड करना है यूडाइस प्लस पोर्टल पर, वो नए डीसीएफ के अनुसार है, चाइल्ड वाइज एंट्री की जाएगी। यह कार्य समस्त विद्यालय, चाहे वो राजकीय विद्यालय है या निजी विद्यालय है, समय पर उनको पूर्ण करना होगा। यूँ तो साथियों इसमें दिशा निर्देश बहुत लंबे चौड़े हैं और हर बार जारी होते हैं, वैसे के वैसे दिशा निर्देश है। ये डाइस के अंतर्गत जो कवर किए जाने वाले वो विद्यालय है, वो समस्त प्रकार के विद्यालय है, चाहे वो राजकीय है, वो निजी है, केजीवीपी केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, समाज कल्याण विभाग, रेलवे विद्यालय, सैनिक विद्यालय, मदरसा, अल्पसंख्यक विद्यालय, समस्त प्रकार के जो विद्यालय उन सभी के को इसके अंतर्गत कवर किया गया है। बात करते हैं प्रधानाचार्य यानी विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य के दायित्व है उनके बारे में, कि विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। उसके लिए आपको विद्यालयों द्वारा यूडाइस की सभी दिशा निर्देशों का अध्ययन कर उसके अनुरूप ही ऑनलाइन पोर्टल पर सही एवं प्रमाणित सूचना दी जाए। विद्यालयों की सभी सूचनाएं उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 30 सितंबर 2022 की आधार तिथि से भरी जाए। पूर्णतः अपूर्ण और गलत सूचना के लिए समस्त संस्था प्रधान जिम्मेदार होंगे। भरे हुए सूचना संकलन प्रपत्र को एसडीएमसी, एसएमसी, एसएमसी के दो गैर शैक्षिक शिक्षक सदस्यों द्वारा प्रमाणित भी करवाया जाए। विद्यालयों के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन आयोजन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों एवं साधारण सभा के सम्मुख किया जाए। तो साथियों ये थे कुछ दिशा निर्देश
उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।